ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. ये मंगलसूत्र किसका है? रुकू का। रुकू? मतलब रुकू के मंगलसूत्र। तुम टीवी नहीं देखती क्या? ये लो विशाल, पहन लो मेरे प्यार की निशानी। अगर मेरा मंगलसूत्र आज नहीं मिला ना, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी। हाँ? मेरा मंगलसूत्र कटे चला गया। अरे बहू, रोना बंद कर। कब से रोई जा रही है? मैं पहले से जानती थी कि मंगलसूत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है। क्या? कोई तो है जिसकी वजह से मंगलसूत्र गुम गया है। चल खाना खा ले। मेरा मंगलसूत्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक खाना तो दूर की बात है, मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। क्या? हाँ, जब तक मंगलसूत्र नहीं मिलेगा मुझे 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं आएगा। ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। अरे बहू, तूने मंगलसूत्र जानबूझ के थोड़ी घुमाया है। अब गुम गया तो गुम गया। अस्तर कस्तर घूम गया और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मम्मी जी, मेरा मंगलसूत्र मिल गया। वीरू जी, मुझे पता था मेरा मंगलसूत्र कहीं नहीं जा सकता। मिल गया मम्मी जी, मिल गया, मेरा मंगलसूत्र मिल गया। चिंटूड़े, मैंने तेरे को मारा। मेरे लाल, मुझे माफ कर दे। कहाँ से मिला तेरे को? अट्टे से। अटे से कटे से? अरे मतलब अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे। मैं तो वहाँ गई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पड़े मिले? मुझे तो ये मंगलसूत्र वहाँ पड़ा मिला। पर वहाँ पे कैसे? अरे गिर गया होगा, किसकी ठोकर लग गई होगी तो बाहर चले गया। जिस किसी की भी ठोकर लगी होगी ना, उसके कीड़े पड़े। ये तो कोई घर का सदस्य भी हो सकता है ना? हाँ। नहीं नहीं, नहीं पड़े कीड़े, नहीं पड़े। लेकिन कोई मंगलसूत्र पे लात मारता है क्या? मम्मी जी, मैंने कहा था ना, मेरा विशु एकदम पवित्र है, गंगा जल की तरह। मैं तो पहले ही जानती थी कि मंगलसूत्र मिल जाएगा। क्या? इसीलिए तो कह रही थी कि मिल जाएगा, खाना खा ले। अब तो मैं खाना ठूस ठूस के खाऊंगी। मैंने तो पहले कहा था मेरा विशु एकदम पवित्र है, उनका दूर 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 तलक कोई चक्कर नहीं है। अब मैं मम्मी जी खाना खा सकती हूँ, अभी लेके आती हूँ। मेरा विशु पेट भर के खाना। हाँ। अच्छा हुआ दादी जी, सेम टू सेम दूसरा मंगलसूत्र मिल गया। क्या कहा? सेम टू सेम मंगलसूत्र? वरना विशाल के चक्कर में मम्मी खाना पीना नहीं खाती तो बीमार नहीं हो जाती। हाँ? मतलब तू दूसरा मंगलसूत्र लेके आया है? हाँ, 100 रुपए में तो मिलता है। लेकिन दादी, मुझे एक बात कहनी थी। क्या? जितना प्यार मम्मी विशाल से करती है उतना ही प्यार विशाल किसी और से करता है। क्या? तभी तो इतना ढूंढने पर भी मंगलसूत्र नहीं मिला। कहीं उसने दूसरी वाली को तो गिफ्ट नहीं कर दिया? ना ना, अब मेरा विशाल इतना भी खराब नहीं है। मुझे पता था कि वो दिन आएगा जब तुम मेरे बारे में सोचोगे। हाँ, फाइनली वो दिन आ गया। हाँ मोनिका, फाइनली वो दिन आ गया जब मछलियां उड़ने लगी, बंदर तैर रहे हैं और पेड़ों पे टॉफियां लड़की है। ओहो, मुझे पता है तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लाए हो। लाओ, दो। ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऑफिस स्टाफ ने बताया। उन्होंने मुझे बताया
कि सुबह तुम अपने गले में से मंगलसूत्र उतार रहे थे, तो मैंने सोचा मंगलसूत्र तो तुम पहनोगे नहीं, मेरे लिए ही लाए हो ना, चलो निकालो। देखो मेरे पास मंगलसूत्र है। दो ना। अरे नहीं दे सकता यार, वो मेरी कंटिन्यूटी है। क्या है? मतलब ये मंगलसूत्र मेरी वाइफ ने मुझे बहुत प्यार से पहना है और मुझे उसके सामने रोज पहनना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं पहना तो उसे शक हो जाएगा यार। विशाल देखो, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मंगलसूत्र तुम मेरे लिए लेके आए हो। कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति को मंगलसूत्र बना के ऑफिस भेजेगी? दो, चलो घर है। मोनिका तुम पैसे हाथ मत लगाओ, मुझे गुदगुदी होती है। और वैसे भी मोनिका, मंगलसूत्र मैरिड वुमन के लिए होता है, मैड वुमन के लिए नहीं। क्या? मतलब मोनिका, वो तुम्हारी इस ड्रेस के साथ मंगलसूत्र अच्छी नहीं लगेगी यार। सब अच्छी लगेगी, इसके साथ जाएगी। चलो अरे ढूंढने दो। मोनिका मैं नहीं दे सकता। अरे नहीं है, घूम गया मोनिका। अरे मोनिका। So beautiful. विशाल, अब तो मैं हर रोज सुबह तुम्हारा नाम लेके ये पहनूंगी। विशाल, विशाल, अरे विशाल। मोनिका। अरे यार विशाल, ये तेरे साथ ही क्यों होता है यार? अब मैं सिमरन को क्या जवाब दूंगा? विशाल, तेरी जिंदगी तो मंदिर के घंटे जैसी हो गई है, जो भी आता है वो बजा के चला जाता है। क्या? हाँ सिमी, वो मंगलसूत्र कहीं गिर गया और मिल नहीं रहा है। कैसे इंसान हो तुम? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे गले से मंगलसूत्र गिर जाता हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता? हाँ, अब सिमी, मुझे मंगलसूत्र पहनने की आदत थोड़ी ना है, कहीं गिर गया तो मैं क्या करूं? हाउ केयरलेस एंड हाउ डफर यू आर। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मंगलसूत्र कहीं खोया ही नहीं है। मुझे भी लगता है। क्या? मतलब वो खोया नहीं है एग्जैक्टली, ऑफिस में कहीं यहाँ गिर गया होगा। ऑफिस के किसी को मिल जाएगा ना तो वो लौटा देगा, इतना महंगा नहीं था वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मंगलसूत्र तुम किसी और के लिए लाए थे। हाँ हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसा लगता है मुझे। हट पगली। मतलब मैं किसी और के लिए नहीं लाया था सिमी, मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुमने तो कहा था कि वो मंगलसूत्र तुम तुम्हारे लिए लाए थे, तो मैंने ऐसा कहा था? हाँ। पक्का? हाँ तो ऐसे ही कहा था ना। अब मैं मंगलसूत्र अपने लिए लाऊं या तुम्हारे लिए लाऊं, एक ही बात है ना, हम दोनों अलग थोड़ी ना है कभी। खाओ मेरी कसम। नहीं, मैं तुम्हारी कसम नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि क्यों? अरे बनाने तो दो ना। क्या? मतलब सोचने दो यार। ऐसे जी जेब में लेटर लिख के थोड़ी लगा है कि खोल के पढ़ दूं, सोचना पड़ता है, बहुत पुरानी कहानी है। हाँ बन गया। क्या है कि बहुत साल पहले स्कूल में मेरा एक दोस्त था, एक बार मैंने उसकी कसम खाई, अगले दिन वो गंजा हो गया। गंजा हो गया? इसका मतलब तुमने झूठी कसम खाई थी विशाल? अरे झूठी कसम खाता तो वो मर जाता ना, सच्ची कसम खाई थी इसलिए वो गंजा हो गया। तब से मैंने कसम खाई है कि मैं कभी किसी की कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि लोग गंजे हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं तुम्हारी कसम। मैं गंजी नहीं होना चाहती। हाँ, गंजी होकर तुम बहुत अजीब लगोगी। अरे यार सिमी, तुम्हारे कसम के चक्कर में मैं भूल गया कि ऑफिस से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं घर आया था, मुझे जाना है। मुझे तो लगता है कि विशाल किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कैसे पता लगाऊं कि कौन लड़की है? अरे भाभी जी, अट्रैक्ट तो हमारे ताऊ की छोरी हो रही थी। क्या? अरे हाँ भाभी जी, जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रही थी ना, वो मुझे अपना साला समझा कर रहा था। अरे बावली पूछ, यो क्या कह रहा है? भैया क्या बोलते रहते हैं? एनीवेज, ये सब बातें छोड़िए भैया। आज आपकी भाभी को आपकी हेल्प की जरूरत है। अरे भाभी जी, आपका भाई आपकी हेल्प के लिए तैयार है, बस आप है ना मेरे को आदेश दो मुझे क्या हेल्प करनी है। भैया मुझे ऐसा लगता है कि विशाल किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए कि विशाल सिर्फ मेरा रहे, मेरा पति सिर्फ मेरा रहे और किसी और लड़की की तरफ वो आंख उठा के देखे भी नहीं। भाभी जी, इसके लिए एक आइडिया है हमारे पास। क्या? वशीकरण। वशीकरण क्या? अरे भाभी जी, आप ट्रेन में गई हो? नहीं। बस में गई हो? नहीं। अरे फिर किस में गई हो? प्लेन में। प्लेन से?
अरे भाभी जी, प्लेन में तो कोई पोस्टर लगता ही ना है। हाँ। खैर कोई बात ना, लेकिन मैं तो ट्रेन से गया हूं ना। भाभी जी, ट्रेन में है ना छोटे छोटे पोस्टर लगे होते हैं, और जिस पे लिखा होता है कि बादशाह बाबा बंगाली के पास आओ और अपने सारे दुखों से मुक्ति पाओ, फिल्मों में असफलता, पड़ोसी के बालक को कैसे बिगाड़े और दूसरे की बीबी को कैसे पटाओ। अरे भाभी जी, मैं है ना एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जो है ना एक भभूत देता है, और उस भभूत को आप जिसको भी खिलाओगे ना, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा और दिन रात आपके आगे पीछे ऊपर नीचे चक्कर काटेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो फिर बुलाइए ना उस तांत्रिक को भैया। ठीक है भाभी जी, मैं शाम को है ना उस चप्पल वाले को बुला के लाता हूँ। चप्पल वाले को क्यों बुलाएंगे अभी आप घर में? अरे भाभी जी, उस बाबा का नाम है चप्पल वाला बाबा। चप्पल वाले बाबा, चप्पल वाले बाबा। लेकिन भाभी जी, वो है ना हर किसी के यहाँ जाके है ना चप्पल मांगे है। क्या? भाभी जी, कहने का मतलब ये है कि वो है ना हर किसी के यहाँ जाके चप्पल नहीं मांगता, वो जिसको आशीर्वाद देना चाहता है और जिसके लिए उसके दिल में प्यार हो जाए, वो सिर्फ उसी के यहाँ से चप्पल उठा के लाता है। भाभी जी वाह वाह भैया वाह। तो बुलाइए आप अपने चप्पल वाले बाबा को। ठीक है भाभी जी, लाता हूँ मैं बुला के। वो किचन है भैया। अरे भाभी जी, बुला के लाता हूँ। ओहो, ये टीवी वाला तो वेंडा वही गया है, फालतू फालतू न्यूज़ दिखाता रहे। अठे ब्लास्ट वही गयो ने, वठे ब्लास्ट वही गयो ने, वो धड़ाम गिरी गयो ने, आ धड़ाम गिरी गयो। हाँ नीलू जी ने मजो आई गयो। अरे मजो आई गयो। अरे चिंटुड़िया, ए चिंटुड़िया। क्या हुआ मम्मी? और बार-बार क्या चिंटुड़िया चिंटुड़िया करते रहते हो? मेरा नाम चिंटू है। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी। चिंटुड़िया बोलने में जो मजा आवे वो चिंटू बोलने में थोड़ी आवे। देख, हमारी एक बहन है हीना, उसे मैं हीनुड़ी बोलती हूँ। एक मारो भाई है बापू, उसे मैं बापूड़िया बोलती हूँ। एक हमारे स्कूल में जब छोटे छोटे थे ना, मैं स्कूल जाती थी, उसका नाम था पुष्पा, उसको मैं पुष्पाड़ी बोलती हूँ, समझा? मतलब हर चीज में एड़ी लगाने का? हाँ। मतलब मम्मी को भी मम्मी पागल नहीं हो गई? मम्मी तो आप ही तो बोले एड़ी लगाने का। मैं जो बोलूं बस वही सुन, अपनी अक्ल मत लगा तारे जमीन पे। सुन अब देख, ये उंगली में से एक उंगली पकड़। ए मारी भाई, ये नहीं पकड़ सकता था? क्यों? अरे तो ये पकड़ता ना तो नीलू जी गुंडों को मारती, और ये पकड़ता ना तो गुंडे नीलू जी को मारते। अरे मम्मी तो क्या हुआ, मैं फिर से पकड़ लेता हूँ। तो मारने का जी करता है। तू बहुत समझदार हो गया, चल फिर से पकड़। देख अब नीलू जी गुंडे को कैसे मारेगी। देख देख। और मारो नीलू जी, और मारो, और मारो। अरे बहू। हाँ माँ जी। क्या सारा दिन टीवी देखती रहती है? अब वो नहीं माँ जी, वो नीलू जी की पिक्चर आ रही थी टीवी पे। हाँ, नीलू जी की फिल्म आ रही है, तब तो मैं भी देखूंगी। अरे वो तो अपने राजस्थान की सुपरस्टार है। हाँ मम्मी जी, आपने उनका वो डायलॉग सुना है? भोमली से टकराने की हिम्मत मत करना, या तो भोमली रहेगी या तो तू रहेगा कालिया। अरे देखा भी है और सुना भी है। अरे वो डायलॉग मारा था ना, क्या डायलॉग था? हमारी माँ की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना कालिया, तो थारी आंखों से गोटियां निकालकर कंचा बना लूंगी और वो से खेलूंगी भी नहीं। क्या डायलॉग मारा है? अरे बहू, अरे बहू। क्या डिनर पर? हाँ सर, आइए ना कभी मेरे घर पर डिनर के लिए। हाँ सही है, डिनर सही है। सही है नहीं, बोलिए आऊंगा आऊंगा। बोलिए आऊंगा जरूर आऊंगा सर। पर अचानक तुम्हें मुझे डिनर पे बुलाने की कैसी सूझी? वो क्या है ना सर, आज ही सुबह मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर किसी से अपना काम निकलवाना हो तो उसे घर पे बुलाओ डिनर के लिए। हाँ सही है, घर पे बुलाओ।
हाँ, मतलब तुम मुझसे काम निकलवाना चाहते हो इसलिए मुझे डिनर पे बुला रहे हो? हाँ सर, पिछले 1 साल से मेरा प्रमोशन हुआ इस ऑफिस में, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी है, सैलरी नहीं बढ़ी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको घर पे डिनर पे बुलाऊं। अब क्या है कि आप मेरे घर डिनर के लिए आओगे, मेरी वाइफ और मैं आपका वेलकम करेंगे, उसके बाद आप आराम से डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठोगे, मेरी वाइफ और मैं परोसेंगे, आप खाओगे, हम परोसेंगे, आप खाओगे, हम परोसेंगे, आप खाओगे। खाते 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 आपको मिर्ची लगेगी, आप यहाँ वहां ढूंढोगे, पानी ढूंढोगे, लेकिन टेबल पे पानी कहीं नहीं होगा। फिर आप तड़पोगे, तड़पते तड़पते आपको लगेगा कि आप गए, उतने में मैं एक ग्लास ठंडा पानी लेके आपके सामने पेश करूंगा और आप बोलोगे थैंक यू। जैसे ही आप बोलोगे थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं बोलूंगा मेरी सैलरी बढ़ा दो। सही है, सही है, सही है। विशाल, तुम्हारी सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई। आज शाम को मैं तुम्हारे घर डिनर पे जरूर आऊंगा। तो कितने बजे आना है शाम को? अरे यार, तुम हमेशा चलती गाड़ी में क्यों चढ़ जाती हो? तुम मेरी सैलरी बढ़ाने वाली हो क्या? नहीं ना, फिर मैं तुम्हें डिनर पे क्यों बुलाऊं? हाँ, क्यों बुला गई है? विशाल, अगर मैं शाम को नहीं आई तो दीदी को बुरा लगेगा ना? हाँ, दीदी को बुरा लगेगा। अरे क्या दीदी को बुरा लगेगा? तुम जब भी मेरी बीवी को दीदी बोलती हो ना, मुझे बहुत डर लगता है यार। ओहो, इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ विशाल, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो शादी के बाद हम लोग साथ साथ मिलजुल कर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड क्या कर लेंगे? मैं कोई केक का टुकड़ा हूं जो डिवाइड करके खाओगे? विशाल, हम तुम्हें थोड़ी डिवाइड करेंगे, तुम्हारे टाइम को डिवाइड करेंगे। हाँ, तुम्हारे टाइम को डिवाइड कर लेंगे। सही है। क्या सही है बोल? ओहो, शाम को तुम मेरे साथ वॉक पे जाना और तुम सुबह दीदी के साथ घूम सकते हो। हाँ, सही है। दोनों को आप वक्त दे सकते हो विशाल। गुड। दोनों? अरे दोनों को नहीं, तीनों को वक्त देना पड़ेगा। तीनों को? तीनों को मतलब एक तो मोनिका फिक्स, दूसरी मेरी बीवी, और तीसरी? तीसरा मैं खुद। क्या? अरे खुद आइडिया देते हो और क्या? मतलब खुद ही ऐसे बताते हो और खुद ही पूछते हो तीसरा कौन? एक मोनिका, दूसरी मेरी बीवी और तीसरा मैं खुद। बच गया। सही है, सही है, सही है। ठीक है, फिर शादी के बाद तुम, मैं, दीदी, हम तीनों साथ साथ। एक मिनट मोनिका, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे सर, ये डैडी क्यों चले गए? क्या डैडी क्यों चले गए? तुम ऐसे एडल्ट 18 साल वाली बातें करोगी तो 50 साल वाले बुजुर्ग शर्मा के चले जाएंगे ना। अडल्ट? मैं कह रही थी कि तुम, मैं, दीदी साथ में मिलजुल कर डिनर करेंगे। अच्छा, तुम डिनर के बारे में सोच रही थी? तुम्हारे डैडी कितना गंदा गंदा सोचते हैं, ऐसे गंदा गंदा सोच के निकल गए। बोलो शी। क्या सोच रहे थे वो? वो छोड़ो ना अब। ओके, आज से तुम, मैं, दीदी डिनर आज ही। कितना मजा आएगा विशाल। अरे यार मोनिका, तुम्हारी गाड़ी एक ही स्टेशन पे आके क्यों रुक जाती है? मैंने तुम्हें अगर घर पे डिनर के लिए बुलाया ना, तो वहां भी आके तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगी कि मेरे और मेरी बीवी का डिवोर्स पक्का है। मैं तुम्हें घर पे डिनर पे नहीं बुला सकता। बट हो या महेश भट्ट, नहीं बुला सकता मतलब नहीं बुला सकता। विशाल! अरे आओ बाबा जी, यो देखो हमारा घर एकदम चमचमाता हुआ, फर्स्ट क्लास। आँख निरंजन दत्तमंजन, है मसूड़े में स्वस्थ और दांतों में जान, चमाचम दत्तमंजन। अरे वाह वाह बाबा जी, क्या बोला आपने? एक बार फिर बोल के दिखा दो, मजा आएगा। आँख निरंजन दत्तमंजन, रे मसूड़े स्वस्थ और दांतों में जान, चकमक दंत मंजन। ये क्या चीज है? अरे भाभी जी, वो दरअसल बात ये है, ये जो बाबा जी है ना, इन्हें है ना टूथपेस्ट कंपनी ने स्पॉन्सर करा है। ये जहां भी जाते हैं ना तो उसका प्रचार करते हैं। और सुनो, एक कमाल की बात सुनो, जो बावड़ी पूछ है ना, पूरी दुनिया से चप्पल मांगता फिरे और खुद है ना नंगे पैर घूमे। आँख निरंजन। बाबा बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर तो आइए। आओ बाबा जी, आओ। आँख निरंजन, जल्दी आओ, आ जाओ। आइए। आओ बाबा जी, आओ। आँख निरंजन, कहो बालिके क्या परेशानी है? बाबा,
मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। मैं चाहती हूँ बाबा कि मेरा पति विशाल अगर वो सोचे तो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। दिन रात उसे सिर्फ मेरा ख्याल आए, सोते जागते वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। अगर उसे कोई सपना भी आए ना तो सिर्फ मेरा आए। अगर मैं कहूँ उठो तो उठ जाए, अगर मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाए, अगर मैं कहूँ हाँ तो हाँ, मैं कहूँ ना तो ना। तुम बोलोगी माँ तो माँ बोलेगा। क्या? मेरा मतलब है कि तुमसे पूछकर माँ को माँ बोलेगा। Oh my God, सच? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम ये लो चमत्कारी भभूत, इसे अपने हाथों से जूस में डालकर अपने पति को पिला देना। इसे पीते ही तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगा, तुम जो कहोगी वही करेगा।